How are you all? I hope you all are safe and healthy with your family and you are doing your study regularly also. In last videos we have completed our topic mean and median. I have given some PDFs to solve the question, numerical questions. Some students are facing some problems regarding missing frequency questions. I received some doubts from the student regarding missing values questions. So today I am going to take some example of these doubts. I have taken one doubt from mean and one doubt from median. Okay. First of all मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिया है मेन से, एक क्वेश्चन लिया है मीडियन से. Bases are given in frequency distribution series 10 to 20, 20 to 30, it means 80 तक आपका. These are the 6 group और these are the number of workers. यानी 10 to 20,000 जो सैलरी है 5 workers are getting. 20 to 30,000 are salary getting 3 workers. 30 to 40 are getting 4 workers. This is the question. अब इसमें हमें 40 to 50 के अंदर कितने वर्कर सैलरी लेते हैं we don't know. यानी हमें क्या नहीं पता कि कितने आप इस क्वेश्चन में आपका मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 52. जब भी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट नोट था, जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस की जो हेडिंग है बेटा रीड केयरफुली, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिवन होगा जो आपके मिसिंग क्वेश्चन हैं. अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो ऊपर आपको कुछ गिवन नहीं होता. बट अगर यहाँ पर कुछ मिसिंग है तो रीड द क्वेश्चंस हेडिंग केयरफुली, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा गिवन होगा. फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चंस मीन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो मीन वैल्यू इट मींस मीन सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल द वर्कर्स आर 52,000. इट मींस हमें आंसर ऑलरेडी पता है, हमें सिर्फ मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 40 to 50,000 के बीच में कितने वर्कर्स आते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ हाउ टू सोल्व द सेम प्रोसेस जैसे हम स्टार्टिंग से करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ निकालने की रिक्वायरमेंट है मिडल वैल्यू, इट मींस m. यानी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कौन सी फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हमने पहले कर चुके हैं. व्हेन द क्वेश्चन इज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें x की जो वैल्यू होती है बेटा कन्वर्ट इनटू मिड वैल्यू, यानी हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है. मिड वैल्यू कैसे निकलती है, 10 20 में से 15, देन आप कितना देगा 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75. इज इट ओके. अब नाउ हमारा व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन. मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fm डिवाइड बाय या फिर आपका कौन समेशन ऑफ f. इट मींस वी नीड टू टर्म, समेशन ऑफ fm, समेशन ऑफ f. f तो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि f गिवन है. दिस इज कॉल्ड f एट मींस फ्रीक्वेंसी. f का जो टोटल है दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ f. अब यानी f हम यहाँ से निकालते हैं. f देखिए कितना आएगा 5 3 8 4 आपका 12 2 14 14 और 6 आपको कितना आ जाएगा आपका 20 और 30, इट मींस 33 और एक वैल्यू मिसिंग है. इसको फॉर एग्जांपल हमने f मान लिया, इट मींस f. दिस इज कॉल्ड आपका समेशन ऑफ f. 33 प्लस f यानी ये वैल्यू मुझे पता चल गई है. नाउ नीड fm. fm का मतलब है हमें क्या चाहिए बेटा, fm का मतलब f मल्टीप्लाई m. यानी हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं f मल्टीप्लाई m. fm का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. 15 5 are 75. ओके. 25 3 are 75. 35 into 4 means 140. अब 45 को f से मल्टीप्लाई करेंगे, f एक वेरिएबल है, नंबर्स में नहीं है. यहाँ आप राइट करेंगे बेटा 45f, क्योंकि मैंने इसको एज्यूम किया हुआ. दिस इज द f ऑफ द फ्रीक्वेंसी. 55 into 2 110. Then 65 into 6 it means 390. Then बेटा 75 into 13 आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 975. मैंने अब मुझे क्या चाहिए बेटा fm का समेशन यानी टोटल. समेशन मींस दिस इज द साइन ऑफ समेशन. समेशन का मींस क्या होता है बेटा टोटल. ओके. अब इसका टोटल जब भी करेंगे ध्यान रखना कभी भी जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं बेटा डायरेक्टली टोटल में नहीं ऐड करते. या मैथ में आप जानते हैं हमें टोटल इन 6 टर्म्स का करना है. इसको हम साथ में लिख देंगे प्लस 45f.
यानी जब टोटल करोगे बेटा तो ये 3 टर्म ये और 3 टर्म इनका टोटल करेंगे, इसको हम साथ में ऐड कर देंगे प्लस 45f। इन 6 टर्म्स का टोटल जो हमारा आ रहा है 1765। ठीक है, ये हमारा टोटल है। नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला 1765 प्लस 45f डिवाइड बाय क्या आ जाएगा समेशन ऑफ f का 33 प्लस f, और साथ में हमारा m f मीन की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 52। ये हमारा हो गया, यानी ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमें इक्वेशन को मैथमेटिकली वैसे सोल्व कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक हमें सारी चीज पता है, f की वैल्यू मिसिंग है, हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर भी इसे कंप्लीट कर देते हैं। इट मींस अब हमें क्या करना होगा, ये है इसको अपॉन में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है मैथ्स में आपकी इस तरीके से टर्म्स होते हैं, उसका हमारा क्या स्टेप होता है, हम इसे कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब ये हमारा टर्म कितना आ जाएगा 1765 प्लस 45f इज इक्वल टू इन दोनों को यानी 52 को 33 से करेंगे 1716 आएगा प्लस 52f। ओके, नाउ और इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और इसको यानी 1765 माइनस 176 इज इक्वल टू 52f इज माइनस 45f। इज इट ओके? नाउ इसका आपका प्लस होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा आपका आ रहा है 49 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7f। आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f इज इक्वल टू 7। ओके, f इज इक्वल टू यानी दोबारा बता दें नीचे वैल्यू कितनी आएगी बेटा 45 इज इक्वल टू 7f। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 अपॉन में 7, इट मींस 7। यानी हमें ये आंसर का मतलब क्या है 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में जो f की वैल्यू वो कितनी आई है बेटा हमारी वैल्यू आई है 7, यानी 7 वर्कर्स गोट द सैलरी 40 to 50,000। मीन का क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड जो आपने मैंने एग्जांपल दिया था मीडियन का। मीडियन में भी वैसे जैसे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट इज द स्टेप इज टू बी टेकन। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इसमें ये हमारी क्या है f, f से हमें क्या निकालना होता है cf, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है 10, ये क्या जाएगा बेटा, इसको मान लेते हैं f1, इसको मान लेते हैं f2, 10 प्लस f1, देन नाउ 10 प्लस 25 कितना आ जाएगा बेटा 35 प्लस f1, 35 प्लस 30 कितना आ जाएगा 65 प्लस f1। अब ये हमने क्या माना हुआ है वैल्यू ओनली, तो 65 प्लस f1 प्लस f2, अब इसमें कितना आ जाएगा 75 प्लस f1 प्लस f2। ये हमारा बेटा फर्स्ट स्टेप। नाउ हमें क्वेश्चन में दो चीज एक्स्ट्रा गिवन है, n की वैल्यू गिवन है और m की वैल्यू भी गिवन है, यानी मीडियन की भी वैल्यू पता है हमें और n की वैल्यू भी पता है। आपको पता है n क्या होता है बेटा, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f होता है। f का मतलब है इनका जो टोटल है, यानी इसका जो टोटल है और वो इसके इक्वल होता है। इट मींस n कितना है बेटा 100 इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस 75। अगर हम इसमें कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 25। ये एक इक्वेशन बन गई, दिस इज कॉल्ड वन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, हम जो m की आपको जो निकालते हैं बेटा, यानी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस cf अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा f इनटू में r। ये फॉर्मूला हमारा मीडियन का, यू नो वेरी वेल। हमें पता है m कितना है 30, मीडियन पता है ना। अब 30 का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा आपका, हम यहाँ लेते हैं 30 to 40 के बीच में, क्योंकि 30 इसमें आता है, इसमें कैलकुलेट नहीं होता। इट मीन्स ये हमारी मिडल सीरीज है, इससे हम वैल्यू सारी लेंगे। सबसे पहले आपका L1 की वैल्यू कितनी है 30 ना, 30 प्लस n/2, n कितना है 100 है, इट मीन्स 50 माइनस cf का मतलब क्या होता है बेटा इससे ऊपर वाली टर्म, इट मीन्स 30, इससे ऊपर वाली टर्म क्या है 35 प्लस f1 डिवाइड बाय f की वैल्यू 30 इनटू में i का मतलब इंटरवल, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। यहां तक समझ में आ गया। m की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 30। ओके, नेक्स्ट बेटा 30 इज इक्वल टू 30 प्लस 50, ये देखो क्या हो जाएगा 50
माइनस 35 माइनस F1 ये कैंसिल हो जाएगा अपोन में 3। अब इसे एक बार ऊपर कर लेते हैं। इधर ये तो देखो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, इट मीन्स 0 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ 30 माइनस करते 30 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना बच गया 50 माइनस 35 15 माइनस F1 डिवाइड बाई 3, वही सेम प्रोसेस करेंगे तो 0। 50 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। F1 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 50, दिस इज फर्स्ट आंसर, यानी F1 की वैल्यू कितनी आई बेटा 15। इट मींस यहाँ हमें जो फर्स्ट वैल्यू मिसिंग थी उसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं बेटा 15, फर्स्ट आंसर। हमें F2 नहीं पता ना, इन फर्स्ट सीरीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं F1 और F2 का दोनों का टोटल कितना है 25, F2 की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 55, वैल्यू डिफरेंस कितना है 10 ना, इट मींस इसकी जो वैल्यू है वो है 10, इसकी 15 इसकी 10, दोनों का डिफरेंस टोटल कितना आ रहा है 25। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन, यानी आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस और आज इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस और आपको दे रही हूँ। इन लास्ट पीडीएफ आल्सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, so please try to solve this. If any doubt you are facing, then send to me.